फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये स्टार्ट करने के पहले एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था। क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट को, ये हमने समझा था, ना कि वो पूरे देश की इश्यूज को समझता है। फिर स्कोप समझा था, 3 थियरी थी उसमें, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैसे कमोडिटी या किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तय होता है, कैसे किसी भी फैक्टर्स के प्राइस को तय किया जाता है, कैसे ये सारी चीज़ें जो भी दी हुई है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कैसे हमारे इकोनॉमिक की वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, हमने ये देखा था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फीचर्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या खासियत है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम समझेंगे। ठीक है, स्टडी, पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये क्या करता है? इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, ना कि होल इकोनॉमी की। ये सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स पर ध्यान देता है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जो स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी करता है कि कोई भी एक्शंस या कोई भी चीज़ों से उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, उसकी स्टडी करता है। एक इंडिविजुअल फर्म, उसका क्या बिहेवियर चेंज होता है या वो कब सप्लाई करेगा, ये सारी चीज़ों को कौन स्टडी करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब अगर चीज़ों की डिमांड है वो क्या हो रही है? ज़्यादा हो गई है, बट सप्लाई उतनी नहीं है, तो क्या होगा? वो सारी चीज़ों को स्टडी कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है, इंडिविजुअल प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस या एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इनकी स्टडी करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्राइस थियरी। प्राइस थियरी वहाँ पर भी था, सेम ही है, फिर भी हम समझते हैं कि क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, किन चीज़ों से डील करता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिटर्मिनेशन मतलब तय करना, चीज़ों के जो प्राइजेस हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो कैसे तय किए जाते हैं, वो हम कहाँ से हमें पता चलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब गुड्स मतलब क्या, एक बार फिर भी समझ लो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको पता होगा। गुड्स मतलब जिस चीज़ में वो बिजनेसमैन या वो ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जेठालाल किन चीज़ों में ट्रेड करता था? इलेक्ट्रॉनिक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब उसके लिए क्या थे? गुड्स थे उसके। वैसे ही जो मोबाइल कंपनीज होती हैं, जो भी ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, वो किन चीज़ों में डील करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उस गुड्स या उस सर्विसेज के क्या प्राइस होने चाहिए, वो कहाँ तय किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से उसे तय किया जाता है। मतलब चीज़ों का प्राइस कैसे तय किया जाता है? जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, डिमांड को एनालाइज और सप्लाई को एनालाइज कहाँ किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो प्राइस थियरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थियरी भी बोलते हैं। ठीक है, हैंस इट इज नोन एज प्राइस थियरी। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब, पार्शियल मतलब पार्ट में, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस या इक्वल। ये हमें किस तरह हेल्प करता है? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम क्या है? बैलेंस है दो फैक्टर्स के बीच में। दो फैक्टर जैसे हम अगर ले लें, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी आ रही है, और हमारे फैक्टर्स, सेकंड चीज़ जो हमारी सप्लाई है वो कितनी हो पा रही है। तो वो चीज़ों को, जैसे समझो डिमांड है 50 प्रोडक्ट्स की और सप्लाई कितनी हो पा रही है? 20 भी नहीं हो पा रही है। तो क्या होगा? सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। तो उन दोनों को कैसे बैलेंस करना है, वो चीज़ों को एनालाइज करने में हमें क्या हेल्प करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है,
deals with partial equilibrium which analyzes equilibrium position of an individual economic unit. एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल फर्म या एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री हर एक फैक्टर्स को समझते हुए उन्हें एनालाइज करते हुए क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है चीज़ों को सही करने में। ये क्या करता है, आइसोलेट करता है। इट आइसोलेट्स मतलब अलग करना या उसे डिवाइड करना, अलग करना। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस। एक इंडिविजुअल यूनिट को उस अलग अलग फोर्सेस से डिवाइड करता है। मतलब कि जैसे एक इंडिविजुअल यूनिट हम कंज्यूमर लें तो वो चीज़ कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कम क्यों हो गई, तो जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, जो भी फोर्सेस हैं, उन्हें अलग करते हुए, आइसोलेट करते हुए उस इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को समझता है एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। और वो इक्विलिब्रियम जो इक्वल पोजीशन है उसे बैलेंस करने में, उससे एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, बेस्ड है कुछ अजम्पशंस पे। माइक्रोइकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे, देखो, समझ लो हम प्रोडक्शन के हिसाब से समझते हैं, हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन है, हमें एक माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, कुछ अजम्पशंस लेके चलता है कि हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मतलब जो भी हमारे कंपनी में फैक्ट्री में लेबर्स हैं वो स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे, या इस वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। प्रोडक्शन नहीं रुकेगा तो हमारी सप्लाई भी सही से हो पाएगी। सप्लाई सही से होगी तो जो प्राइस है उसमें चेंजेस नहीं होंगे, वो सही रहेगा, या उस चीज़ की जो डिमांड है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो हम क्या करते हैं, हमारा पूरा जो इकोनॉमिक है, माइक्रो इकोनॉमिक, वो कुछ ऐसे ही अजम्पशंस पर बेस्ड है। सेट्रस पेरिबस मतलब दूसरी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए एक फैक्टर्स को समझते हैं कि उसके वजह से क्या क्या चीज़ें ये हो सकती हैं, चेंजेस आ सकते हैं। सच एज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर है, वो हम बाद में देखेंगे क्या है। लेज़र-फेयर पॉलिसी, ये पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट आपके किसी भी बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, उसे हम कहते हैं लेज़र-फेयर पॉलिसी। प्योर कैपिटलिज्म है, मतलब प्योर प्राइवेटाइजेशन है, ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितनी भी हमारे पास रिसोर्स थे हमने उसे फुल्ली यूटिलाइज किया है, ठीक है। ये सारे अजम्पशंस पर ही हमारा एनालाइज किया जाता है, और वो जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो सिंपल हो जाता है हमें समझने के लिए, ठीक है। स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, यूज करता है स्लाइसिंग मेथड। अब स्लाइसिंग मेथड क्या होता है, वो एक पूरी इकोनॉमी को कई हिस्सों में डिवाइड कर देता है या अलग थलग कर देता है, चीज़ों को सेपरेट कर देता है। उसके बाद वो हर एक जो इंडिविजुअल यूनिट है, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, उन्हें स्टडी करता है सेपरेटली और डिटेल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम कहाँ से आती है, वो सारी चीज़ों को स्टडी करता है, ना कि पूरे जो नेशनल इनकम है उसमें से वो सब चीज़ों को डिवाइड करके एक इंडिविजुअल इनकम को स्टडी करता है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश की क्या डिमांड है उससे ना समझते हुए वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या डिमांड है उसे समझता है। मतलब होल इकोनॉमी, जो भी हमारी पूरी इकोनॉमी है उसे क्या कर देता है, वो कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और एक एक पार्ट्स को सेपरेटली डिटेल में समझता है, उसे स्टडी करता है, ठीक है। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, उसे यूज करता है। अब समझ लो, मार्जिनल मतलब एक एडिशनल यूनिट। पहले एग्जांपल से समझते हैं है क्या ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल।
अगर पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझो, उसके बाद हम उसको इससे रिलेट करेंगे। जैसे हमें बहुत भूख लगी है, तो हम क्या करते हैं, खाना खाएंगे। 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाए, ठीक है, आपका पेट एकदम फुल हो गया है। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, मना कर देगी आपको, बस इससे ज़्यादा मैं कंज्यूम नहीं कर सकती, ठीक है। वैसे ही एक एडिशनल यूनिट हम जब ले रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, मना कर रही है। वैसे ही जब प्रोड्यूसर्स एक ही चीज़ को क्या करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। समझ लो कोई ट्रेंड आया था मार्केट में, बट एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, जैसे कि वो एडिडास वाला टी शर्ट या टिकटॉक वाला या अपना टाइम आएगा, तो वो प्रोड्यूसर अगर एक ही चीज़ वो कंटिन्यू कर रहा है, एक ही चीज़ को बना रहा है और बेच रहा है, तो लोग क्या हो जाएंगे, उससे थक जाएंगे। मतलब धीरे धीरे उस चीज़ की डिमांड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो वो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, एक एडिशनल यूनिट या एक एडिशनल उसमें चेंजेस करके वो चीज़ों को अगर लाए, तो उससे क्या होगा, जो पूरा जो थिंकिंग है, जो बिहेवियर है लोगों का उस चीज़ से, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि मार्जिनल एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हम अलग अलग फैक्टर्स को समझें, जो चेंजेस हम लाते हैं उन चीज़ों में, उससे समझने में हमें हेल्प होती है। कैसे एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर उससे क्या डिसीजंस ले पाते हैं, ये चीज़ें, ये प्रिंसिपल हमें उस चीज़ में हेल्प करता है समझने में, ठीक है। अगर हम एक मैगी का एग्जांपल ले, पहले नूडल्स बोल सकते हैं। नूडल्स पहले क्या होते थे, डीप फ्राइड वाले आते थे, वो मैदे के होते थे। तो लोगों की जो थिंकिंग है अब चेंज होने लगी है, तो लोग क्या चाहते हैं कि हम कुछ ज़्यादा हेल्दी खाएं। तो नूडल्स ने क्या किया, उसे आटे का नूडल्स लाया या उसमें और भी काफ़ी चेंजेस किए, ताकि जो लोगों की जो सोच है या जो भी थिंकिंग है वो चेंज हो रही है। उस तरह क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को भी अपनी चीज़ों में चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी वो जो भी डिमांड है, जो भी डिज़ायर है कंज्यूमर का, वो उसे फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। तो वो जो ये सारी चीज़ों का डिसीजन लेने के लिए ये प्रिंसिपल क्या करता है, हेल्प करता है प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को, ठीक है। एनालिसिस, 7th पॉइंट, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक, कैसे, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एनालाइज करता है अलग अलग मार्केट्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं। ये लेसन्स आपको, ये जो लेसन है, एक लेसन आपको दिया है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें ये सारी चीज़ें क्या की है, डिटेल में समझाई है। फिर भी एक शॉर्ट ऊपर से हम समझते हैं कि है क्या ये चीज़ें। परफेक्ट कंपटीशन समझने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अपने ये एग का ये देखा होगा ट्रेडिंग, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे खरीदने वाले लोग हैं जो अंडे लेते हैं और बहुत सारे बेचने वाले लोग हैं, लेकिन जो प्राइस होता है वो क्या होता है, काफ़ी हद तक सेम होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं, मतलब बेचने वाले भी कई हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, और उनका जो प्राइस होता है उनके प्रोडक्ट का वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। मोनोपोली, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर एक इंसान है जो अकेला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स बेच रहा है, मतलब वो उस मार्केट का मालिक है। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझे, तो पहले के समय, अभी नहीं है, पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर जो थे, रिलायंस कंपनी, वो उनके पास मोनोपोली थी, ठीक है। मोनोपोली में क्या होता है, लोग जो सेलर है वो एक है और बायर्स बहुत सारी, खरीदने वाले बहुत सारे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो देने वाला था वो एक था और हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो काफ़ी लोग थे। तो जो मेन पर्सन होता है, जो सेलर होता है, वो क्या करता है, अपने हिसाब से प्राइस वगैरह रखता है और हमें मानना पड़ता है, क्योंकि वो एक ही सेलर है जिससे हमें वो चीज़ें लेनी है, ठीक है, वो सर्विस लेनी है। फिर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी काफ़ी बायर्स होते हैं, काफ़ी सेलर्स होते हैं, बट इसमें क्या होता है, जो प्राइस, जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के एक ही सॉरी उन हर एक प्रोडक्ट में अलग खासियत होती है। देखो जैसे सोप, यहाँ पर क्या है, अगर आप सोप का एग्जांपल लो, लेकिन हर सोप में कुछ अलग चीज़ है, जैसे कि कोई सोप का कलर अलग है, तो कोई सोप का जो ये परफ्यूम यूज़ किया गया है उसमें वो अलग है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से अलग होता है। समझ में आ रहा है? ओलिगोपोली, ऐसे ही ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे हमारे उस लेसन में। अब याद करने के लिए इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, उसका जो स्कोप है वो किन चीज़ों तक लिमिटेड है, वो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है। वो पूरी इकोनॉमी को नहीं समझता, होल इकोनॉमी को नहीं समझता, नेशनल इनकम नहीं समझता, वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल यूनिट को समझता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। इट डजंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो हमारी नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं पूरे देश की, वो चीज़ों को वो नहीं समझता है, जैसे कि सच एज इन्फ्लेशन, महंगाई, डिफ्लेशन, मंदी आ जाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब कि आपका जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, आप क्या करते हो, इंपोर्ट ज़्यादा करते हो, बाहर के देशों से सामान ज़्यादा लाते हो और अपना जो सामान है बाहर के देशों में कम बेचते हो, तो क्या होगा, आपको बाहर वालों को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, आप उनसे चीज़ें खरीद रहे हो और आपका जो देश का पैसा है वो बाहर ज़्यादा जा रहा है, तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या दिखाता है, नेगेटिव बैलेंस दिखाता है। आप जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा करते हो, एक्सपोर्ट कम करते हो। वो चीज़ें क्या नहीं करता माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो चीज़ों को स्टडी नहीं करता, उसका स्कोप नहीं है वो। पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये सारी चीज़ों को कवर नहीं करता है माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। ये सब उसके लिमिट के बियॉन्ड है, ऊपर है। होप समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है।